आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी श्रृंखला जो परीक्षा के समय आपको आत्मविश्वास से भर देती है। एक ऐसी गुणवत्तापूर्ण सामग्री आपको मिलती है जिससे आपके 100% प्रश्न परीक्षा में हल हो जाते हैं। कम समय में कंप्लीट रिवीजन कर पाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आजाद आईएएस एकेडमी द्वारा संचालित मास्टर वीडियो कार्यक्रम में। यह मास्टर वीडियो सीरीज सदैव चलती रहेगी, सतत चलती रहेगी। परीक्षा जब जब आएंगी मास्टर वीडियो आपके साथ होंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। तो व्हाइट बोर्ड से हमारा नाता कभी टूटने वाला नहीं है। ये आप पीछे जो मेरे देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा विस्तार है। मास्टर वीडियो को मैंने इस बार नया रूप दिया है। करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो बहुत डिटेल में करवा रहा हूं आप लोगों को। 15 सितंबर 2025 तक अद्यतन करंट अफेयर्स का ये मास्टर वीडियो अंक लगातार चल रहा है आप सभी का। आज जो हम पढ़ेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है जो आप सभी को आमतौर पे बहुत डराता भी है, क्वेश्चन भी बहुत गलत होते हैं, बहुत आसान है। महत्वपूर्ण दिवस और कुछ मिसलीनियस करंट अफेयर्स, ये बच्चों को बहुत डर लगता है इससे, खासकर महत्वपूर्ण दिवस से। मैं आपको दो कैटेगरी में महत्वपूर्ण दिवस बांट रहा हूं। देखो, महत्वपूर्ण दिवस से ये बात तो सत्य है कि क्वेश्चन जो आते हैं दो तरीके के आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण दिवस ऐसे हैं जो आमतौर पे आपको सुने सुने से लगेंगे, कुछ ऐसे भी लगते हैं जो मतलब ऐसा लगेगा ये कहां से पूछ दिया। तो मैं दोनों प्रकार के महत्वपूर्ण दिवस आपको बताऊंगा। पहले तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ले लेता हूं, ठीक है, जो मुझे लगता है परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे ही जाएंगे, ठीक है। और फिर मैं आपके सारे क्रम से जनवरी के, फरवरी के, मार्च के, इस तरीके से ले लूंगा। मुझे सिर्फ सुनना है ध्यान से। महत्वपूर्ण दिवस सारे याद करा दूंगा आपको, बिल्कुल डरना नहीं है, मेरे साथ डरना मना है, ठीक है। तो मैं आपको सारे महत्वपूर्ण दिवस अभी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते जाना अभी, ठीक है। कुछ नए महत्वपूर्ण दिवस भी जो शुरू हुए, इसके अलावा देखिए इससे पहले के सभी मास्टर वीडियो देख लीजिएगा। राष्ट्रीय परिदृश्य का मास्टर वीडियो आ चुका है, 15 सितंबर 2025 तक अद्यतन है। मास्टर वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां सारे वीडियो एक सीक्वेंस में, आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सीक्वेंस से कंटेंट चल रहा है, पूरा देखते जाइए, एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। हमेशा जब भी मास्टर वीडियो देख करके आप गए होंगे, आपको कंटेंट याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और ये डरना नहीं है, सब कुछ मास्टर करंट अफेयर्स की बुक में मैंने लिख दिया है। ई पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी आपको, ई बुक भी और इसकी हार्ड कॉपी भी, आप मंगवा लीजिए, पढ़िए। जो कुछ भी यहाँ पे है इसका विस्तार यहाँ पे है। ये आपका कीवर्ड में है, मेरी कोडिंग है, मैं आपको कम समय में समझाऊंगा, याद कराऊंगा, बस इसे देख करके एग्जामिनेशन हॉल पे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। राष्ट्रीय परिदृश्य का मास्टर वीडियो आ चुका है, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का मास्टर वीडियो आ चुका है, आर्थिक परिदृश्य, पर्यावरण परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आपका जो है खेल परिदृश्य, पुरस्कार, नियुक्तियां, ये सारे मास्टर वीडियो आपको मिल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, प्रमुख दिवस, ठीक है। प्रमुख दिवस में मैं दो कैटेगरी जैसे जैसे जो इंपॉर्टेंट है पहले उन्हें कर लेते हैं, ठीक है। दो तीन चीजें समझेंगे और फिर मैं एक सीक्वेंस में आपको बताता जाऊंगा, याद करते जाना, सुनना ध्यान से सुनना, आज डर खत्म होने वाला है आपका। एक तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी को 1971 में, उसके बाद से लगातार मनाया जा रहा है। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में अभी 93 आर्द्र भूमियां हो चुकी हैं, अभी 2 और ऐड हो गई हैं। मैंने करंट अफेयर्स में 91 पढ़ाया था, अभी पढ़ाते पढ़ाते ही 2 और ऐड हो गई, तो अब 93 हो गया है आपका, ठीक है। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस रट जाना है, ठीक है। हर साल इसकी थीम वगैरह बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 2025 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा, इस थीम के साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। रामसर अभिशमय आपका आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए चालू हुआ था 1971 में। 1982 में भारत ने भी लागू किया। भारत में 93 आर्द्र भूमि संरक्षण है। मोन्टेक्स रिकॉर्ड भी आपका एक होता है जिसमें संकटग्रस्त आर्द्र भूमियों को ऐड कर दिया जाता है। संकटग्रस्त जो रामसर स्थल होते हैं उसमें ऐड होते हैं। भारत के लोकटक झील है आपका, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इनको ऐड किया गया था उसमें, ठीक है। चिल्का झील को पहले जोड़ा गया, 2002 में हटा दिया गया, जो ज्यादा संकटग्रस्त होती हैं उनको, ठीक है। तो आर्द्र भूमि में नमी युक्त भू क्षेत्र आते हैं, चाहे वो मैग्रोव हो, झीलें हो, है ना, नदियां हो, डेल्टा हो, बाढ़ क्षेत्र हो, जहां पे पानी नमी युक्त भरा रहता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, परिस्थिति संतुलन को बनाए रखने के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण जरूरी है। आर्द्र भूमि दिवस याद हो गया, 2 फरवरी, याद भी होगा आप लोगों को। विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ठीक है, 2025 वाला मनाया गया।
विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को, तो मतलब विज्ञान के प्रति युवा जो है आगे बढ़े, इस डायरेक्शन से आपका एक काम किया जा रहा है। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? आपने चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के बारे में नाम जानते ही होंगे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। रमन इफेक्ट इन्होंने खोज की थी, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था भौतिकी का 1930 में। 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया। अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है आपका, चंद्रयान वाला भी, उस पे भी आएंगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 8 मार्च। जितने बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की लिस्ट ज्यादा नहीं, मेरे लिस्ट में 15-20 है बस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025, ठीक है, अभी मनाया गया। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, ये थीम थी इसकी। तो महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उपलब्धियां, सम्मान, लैंगिक समानता, वैश्विक जागरूकता, इन सब को लेकर के मनाए जाते हैं, ठीक है। ये पृष्ठभूमि है इसको लेकर के, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। इसके बाद अगला जो दिवस है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हो गया 8 मार्च आपका जो है, ठीक है। इसके लिए सतत विकास लक्ष्य भी हैं, सारी चीजें हैं, भारत सरकार भी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आपको मनाया जाता है, ठीक है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था यूनेप के नेतृत्व में, दक्षिण है ना, तो अभी 2025 वाला दक्षिण कोरिया के नेतृत्व में आपका मनाया गया। इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, ठीक है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इन पे जोर देना, ठीक है। तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, इस थीम के साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब भारत सरकार देखिए, एक पेड़ मां के नाम अभियान, ये आपका जो है माताओं के सम्मान में वृक्षारोपण। अरावली ग्रीलवाल जो है परियोजना चल रही है हमारी। बड़े स्तर पे हम जो है नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, प्लास्टिक कचरा का निस्तारण कर रहे हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है नागपुर में, नीरी में, वो भी बड़े स्तर पे काम कर रहा है। तो भारत सरकार बड़े स्तर पे काम कर रही है। विश्व पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है 22 अप्रैल 2025 को, ठीक है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी अर्थ आवर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें हमारी जो पृथ्वी है, इसका थीम था इस बार का हमारी शक्ति हमारा ग्रह, है ना। तो इसमें जो है बड़े स्तर पे जो है पृथ्वी और ऊर्जा संरक्षण, इन सब दिशाओं पे काम किया जाता है। पृथ्वी को संरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, तो इस पे भी काम किया जाता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखो दोनों तरीके के यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, कुछ भारत के हैं, कुछ बाहर के हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं, लेकिन जो जरूरी है वो सारे बता रहा हूँ, बस याद करते जाओ जो जो डेट बता रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025 को यूनाइटेड नेशन जो असेंबली है उसके द्वारा स्टैब्लिशमेंट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, इन सब चीजों का काम करना, ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं, अगला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, सबको पता है, आप लोग सारा मनाते हैं। इस बार की थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, वन अर्थ वन हेल्थ के नाम से। संविधान हत्या दिवस 25 जून 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल ही में स्टैब्लिशमेंट किया गया। आपको पता है 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल के बाद केंद्र सरकार के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया गया था। बड़े स्तर पर जो है लोगों के जो है लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना गया था। तो 25 जून 2025 को जो है केंद्र सरकार ने जो है ये अभी ये पिछले साल से ही निर्णय लिया गया, ये बार पहली बार मनाया गया। 12 जुलाई 2024 को निर्णय लिया गया था कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। हमारे देश में संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया से एस्टेब्लिशमेंट होता है, लोगों को पावर देता है, लोगों में ही संप्रभुता निहित है। संविधान अपनी संप्रभुता लोगों में देता है, लोग अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी को अपनी सत्ता सौंप देते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कार्यपालिका और जो है वो पूरी तरीके से सत्ता का संचालन करती है, विधायिका कानून निर्माण करती है, न्यायपालिका जो है कानून की रक्षा करना, न्याय देने का काम करती है। तो जो संविधान हत्या दिवस है उन लोगों के योगदान को स्मरण कराता है जिन्होंने 1975 में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल गए थे। और यह दिन हमें लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की पवित्रता की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। ऐतिहासिक संदर्भ मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, देश में आपातकाल लगा था, मौलिक अधिकारों का निलंबन हुआ था, ये सारी बातें थी। हमारे संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालिक उपबंध है, ठीक है। कहां से लिया गया आपातकाल? जर्मनी से। भारत शासन अधिनियम में भी था, जर्मनी से भी लिया गया, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं अब आपातकाल, आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल 352 राष्ट्रीय आपातकाल ही लगा था। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन 356 से लग जाता है। वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है। बस ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं
संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र को सबसे बड़ी ताकत बताता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है भाई, ये सब चीजें हो चुकी हैं। एक हैदराबाद मुक्ति दिवस भी 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। हैदराबाद मुक्ति दिवस सरदार पटेल के द्वारा जब भारतीय रियासतों का एकीकरण किया गया, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, तीन ने कहा भैया हम नहीं होंगे, लेकिन ऑपरेशन पोलो चलाया गया, हैदराबाद को मिलाया गया, निजाम के शासन से मुक्त होकर के भारत में विलय किया गया। तो 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चला था और उसके बाद जो है ये भारत का हिस्सा बन गया, तो ये ध्यान रखिएगा। 19वां सांख्यिकी दिवस, 19वां, ये इस तरीके के भूलते हैं आपको, 19वां सांख्यिकी दिवस 25 जून 2025 को पूरे देश में मनाया गया, 25 जून को मनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष पूरे भी हुए हैं। आर्थिक, सामाजिक आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व पर जोर देना, इन सबका अल्टीमेट उद्देश्य है, ठीक है। सांख्यिकी, एक आपको पता है महान सांख्यिकीविद थे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, उन्हीं के जयंती पर मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये दिमाग में बैठा लो, 29 जून 29 जून 29 जून 29 जून, ठीक है। पीसी महालनोबिस की विशेषताएं ये सांख्यिकी दिवस के तौर पे। वन महोत्सव सप्ताह हमेशा जुलाई का पहला सप्ताह होगा, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है। खूब वृक्षारोपण किया जाता है, खूब गवर्नमेंट वृक्षारोपण करती है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम चालू हो रहा होता है, पेड़ पौधे लग जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट उद्देश्य यही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ठीक है। 11 जुलाई, जनसंख्या बढ़ रही है बड़े तेजी से, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ठीक है। और आगे चलते हैं, एक एक करके देखिए, बताता जा रहा हूं, फिर मैं एक लिस्ट बता दूंगा। राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस 22 जुलाई, 22 जुलाई, 22 जुलाई को हमारे देश का झंडा अंगीकृत किया था। पिंगली वेंकैया के बारे में बताया था, जिन्होंने भारत के झंडे को डिजाइन किया था। और 22 जुलाई 2025 को हमने झंडा दिवस मनाया। 22 जुलाई 1947 में झंडा को अंगीकार किया गया। क्यों? 15 अगस्त को हमें फहराना था, देश आजाद हो रहा था। पिंगली वेंकैया ने डिजाइन स्वीकार, वो इसका डिजाइन किया है, ठीक है। और बाकी झंडा के बारे में आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता, सब जानते हैं, ठीक है। हमारा झंडा जो है हमेशा अमर रहे। अगला है कारगिल विजय दिवस, 26वीं वर्षगांठ अभी इसकी मनाई गई थी। 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस आपका, कारगिल युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के द्वारा एक छद्म युद्ध किया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो है कारगिल क्षेत्र में जितनी भी उसके हाई आउट पोस्ट थे उन सब पे युद्ध किया। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, 26 जुलाई कारगिल दिवस के तौर पे आपका ये मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस, देश का विभाजन हुआ 14 अगस्त 2025 को, विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त 2025 को, ठीक है। 14, ये भी सरकार ने अभी नया ही स्टैब्लिशमेंट किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई विभाजन विभीषिका वर्ष 2021 से इसको मनाया जा रहा है लगातार, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देश भर में प्रदर्शन, संगोष्ठियां, स्मृति कार्यक्रम। 15 अगस्त को हम अपना राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय पर्व है हमारा, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष दिवस, जैसा मैंने बताया था, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को चंद्रयान 3 पहुंच गया था, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। 2025 में उसका दूसरा आयोजन हुआ था, ठीक है। तो ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है? अंतरिक्ष दिवस क्लियर है सभी को? क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अंतरिक्ष दिवस। यहां से क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2025 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है ना। मेजर ध्यानचंद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के दौरान 1928, 1932, 1936 कंटिन्यूअस गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, स्पष्ट है? राष्ट्रीय खेल दिवस। इसके बाद दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती पूरी हुई है 4 सितंबर 2025 को। दादा भाई नौरोजी कौन थे? कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया, कैसे स्वतंत्रता आंदोलन में आर्थिक शोषण हो रहा था उसको उजागर किया। तो कब इनकी जयंती मनाई? 4 सितंबर 2025, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 4 सितंबर को दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बढ़िया से मनाया गया है, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जुड़े थे, वर्तमान में उसको गुजराती थे। 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1886, 1993, 1906, और इन्होंने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन वेल्थ, ये सब चीजों को लेकर के दिमाग में बैठाना, बहुत काम किया इन्होंने। बहुत बड़े जो है
ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आर्थिक शोषण पर आधारित इन्होंने, इनकी एक गुजराती पत्रिका है राफ्त गुफ्तार, राफ्त गुफ्तार। क्वेश्चन पूछता है राफ्त गुफ्तार से, अपने दिमाग में राफ्त गुफ्तार को रख लीजिएगा। राफ्त गुफ्तार किसकी है? दादा भाई नौरोजी की एक जो है बुक है, ठीक है। तो राफ्त गुफ्तार स्वतंत्रता संग्राम की एक पत्रिका है, ड्रेन ऑफ थ्योरी भी इनके द्वारा लिखी गई। दिमाग में बैठा लेना है, क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्वेश्चन आएगा। विश्व ओजोन दिवस को 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में लागू किया गया था, उसी के आधार पे आपका ये ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है, ओजोन अपक्षय के लेकर के काम करता है, तो ओजोन दिवस से भी क्वेश्चन आता है, दिमाग में बैठा लेना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस संविधान सभा के द्वारा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया था और राष्ट्रीय हिंदी दिवस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हिंदी हमारी जो 8वीं अनुसूची है 22 भाषाओं में से एक है। सरकारी आयोजन में हिंदी से सारे काम हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। पहला विश्व ध्यान दिवस, पहला विश्व ध्यान दिवस पहली बार 21 दिसंबर 2024 को। योग दिवस जो आपका है ये भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, योग दिवस तो आपका 21 जून हो गया, 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। विश्व ध्यान दिवस, ठीक है, ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे, ठीक है। इतना दिमाग में आपको अभी बैठा लेना है। अब मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, क्रम से मैं आपको बहुत फास्ट बताता जाऊंगा कब कौन सा दिवस होता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ये तो इंपॉर्टेंट थे सारे, ठीक है। अब मैं एक लिस्ट बताता जा रहा हूं। 1 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, वो माफ करिएगा 5 जनवरी, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है। 1 जनवरी विश्व परिवार दिवस, 1 जनवरी विश्व परिवार दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। तो 1 जनवरी विश्व परिवार दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज, अब फरवरी में आते हैं। फरवरी में जो है 2 फरवरी तो आपका आर्द्रभूमि दिवस है, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस है, 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति। 10 फरवरी आपका विश्व दलहन दिवस है, 10 फरवरी तेंदुआ दिवस के तौर पे मनाया जाता है, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस के तौर पे मनाया जाता है, 12 फरवरी अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है। और 12 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस भी मनाते हैं। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व चिंतक दिवस है। बहुत सारे दिवस हैं, आपके दिमाग में सारे दिवस आपको नहीं पढ़ने हैं, बस आपको जो जो मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूं। एक बार देखो, 1 जनवरी को क्या होता है? नया साल शुरू होता है आपका। विश्व परिवार दिवस भी मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। मैंने इस बुक में सारी लिस्ट डाल दी है, ऐड कर दी है, आप एक बार ये सारा देख लेना, बट वही चीजें बता रहा हूं, एक बार सुन लो, याद आ जाएगा एग्जाम हॉल पे। 1 जनवरी को नया वर्ष, विश्व परिवार दिवस, विश्व। 4 जनवरी ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, गांधी जी आए थे वापस। 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि भी होती है 11 जनवरी को, ताशकंद समझौता जो हुआ था। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद जी की जयंती होती है। 13 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जी। 14 जनवरी मकर संक्रांति, लोहड़ी। 15 जनवरी थल सेना दिवस, पोंगल का भी पर्व उसी टाइम पे होता है। 18 जनवरी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, ठीक है। 24 जनवरी आपकी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को हमारा उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, यूपी दिवस भी होता है 24 जनवरी को, ठीक है। 25 जनवरी पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है 25 जनवरी को। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 27 जनवरी आपका अंतरराष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस, गांधी जी की उसी दिन जो है हत्या कर दी गई थी। और हमेशा जनवरी का आखिरी रविवार जो होगा विश्व कुष्ठ दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। फरवरी की बात करें, फरवरी में 1 फरवरी कल्पना चावला पुण्यतिथि हुई थी। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि। 4 फरवरी कैंसर दिवस, ठीक है। इसके अलावा फरवरी की बात है 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। देखो ज्यादा दिमाग में जोर मत डालो, बस रफली जो एक बार याद कर लो, ठीक है।
इसके अलावा 23 फरवरी को विश्व शांति दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मैं आपको बता चुका हूं। मार्च की बात करते हैं तो मार्च में अलग अलग डेज हैं आपके। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, पहले ही बता चुका हूं आपको। शुरू के जो देखो मैं बता दूं वो दिमाग में बैठा लो, वो रट जाओ, वो तो आते ही आते हैं, बट अब यहाँ पे अतिरिक्त भी मैं कुछ बता रहा हूं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाते हैं 20 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस, विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी दिवस, क्षय रोग, ठीक है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। 24 अप्रैल 2025 की बात करते हैं। अप्रैल 2025 में जो है कुछ महत्वपूर्ण ही देखेंगे, ज्यादा मतलब मैं सारे नहीं बताऊंगा। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के तौर पे मनाते हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती होती है, ठीक है। इसके अलावा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे होता है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को अर्थ आवर या अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, पहले ही बता चुका हूं आपको। 24 अप्रैल को पंचायती राष्ट्रीय पंचायती दिवस होता है, पंचायती राज दिवस। भीम UPI भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था उसी टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा जो है 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, 30 अप्रैल को। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, मई दिवस भी कहते हैं, महाराष्ट्र दिवस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, सशस्त्र सेना दिवस 16 मई को, मई का तीसरा शनिवार आमतौर पे होता है आपका, ठीक है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, ठीक है। तंबाकू, विश्व तंबाकू निवेश दिवस 31 मई को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। एक बार सुन लो, बस दिमाग से सुन लो। 5 जून में आ गए, 5 जून पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को रहती है आपकी। इसके बाद 8 जून को विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस 8 जून को। इसके बाद आपका जो है 16 जून को अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस आपका रहता है, ठीक है। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 21 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस, योग दिवस 21 जून को। 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और 29 जून को जैसे मैंने राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। फिर इसके बाद आपका जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, जुलाई में बहुत ज्यादा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय बस ध्यान रखना है। 17 जुलाई को विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस भी 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस भारत में मनाते हैं, ठीक है। 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। 30 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मैत्री फ्रेंडशिप डे, मैत्री दिवस मनाते हैं, ठीक है। 6 अगस्त हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा की घटना हुई थी। 9 अगस्त नागासाकी दिवस, 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस के तौर पे भी मनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा अगस्त में काफी घटनाएं हैं आपकी। 14 अगस्त मैंने विभाजन विभीषिका दिवस हो गया, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हो गया। इसके बाद जो है आपका महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। सितंबर पे आ जाते हैं, 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस, ठीक है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, क्लियर है, बस इतना ही दिमाग में बैठा के चलिए। अक्टूबर में आ जाते हैं, अक्टूबर में 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती होती है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इस बार गांधी जयंती और दशहरा एक साथ पड़ गया था। इसके बाद आपका जो है 14 अक्टूबर जो आपका माफ करिएगा, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है,
विश्व शिक्षक दिवस। इसके बाद आपका जो है 3-4 और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, सरदार पटेल की हमारी जयंती है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे इसको मनाया जाता है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नवंबर में बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा नवंबर में दिमाग में नहीं रखना है, लगभग मेरे हिसाब से ऐसी ऐसी चीजें, फिर क्या करना है सब थोड़ा याद करोगे। दिसंबर में घटनाएं हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है आपका, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है, 7 दिसंबर को झंडा दिवस भी मनाते हैं, सशस्त्र सेना दिवस भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस भी मनाते हैं, तो झंडा दिवस के तौर पे याद रखिएगा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, मानवाधिकार। 16 दिसंबर विजय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। 21 दिसंबर को जैसे मैंने बताया विश्व ध्यान दिवस अभी स्टार्ट किया गया है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया है, ठीक है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेट मैंने सारे महत्वपूर्ण जितने भी आपके थे सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपको दिमाग उठाना है, दिवस वाला बहुत ज्यादा दिमाग में तनाव नहीं रखना है। रफली मैंने आपको सारे बता दिए हैं। एक बार 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लोगे, पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। 1 से 2 बार बस कोशिश करना है कि 1 से 2 बार पढ़ के जरूर जाना है, 1 से 2 बार पढ़ के जरूर जाना है, बहुत ज्यादा इसमें फंसना नहीं है। 1 से 2 बार आप पढ़ लोगे, मुझे इस सेशन को सुन लोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब कोई बहुत ही इधर उधर से पूछ रहा है तो फिर उसे क्यों करना, क्यों उसके चक्कर में पढ़ना, ठीक है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर विश्व जो है आपका फिजियोथेरेपी दिवस भी होता है। 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। बहुत अब अजीबोगरीब क्वेश्चन है, ये सब चीजें क्या करोगे भी क्या याद करके, फिर इतना ज्यादा नहीं कि आप छोटी छोटी चीजों पे चले जाओ, जितना मोटा मोटा है बड़ा बड़ा मैंने आपको बता दिया। 23 अगस्त अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। 21 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस। विश्व मच्छर दिवस भी लोग याद करते हैं, 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों याद करना है, ये थोड़ा ना याद करेंगे आपकी मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। 14 अगस्त याद करो, विभाजन विभीष का दिवस है। 15 अगस्त याद करो, ये सब ठीक है, लेकिन छोटे छोटे के चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं। लग रहा है कि गड़बड़ है तो छोड़ देना, मैच द फॉलोइंग आएगा, आइडिया लगा ले जाओगे। इतने मैंने आपको बता दिए, ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, विश्व जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। 26 जुलाई को विश्व मैग्रो दिवस मनाया जाता है, मैग्रो दिवस 26 जुलाई को, ठीक है। और विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस मैंने आपको बताया 18 जुलाई को मनाते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाते हैं, मैंने भी इतने सारे बता दिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बताते हैं। लगभग मैंने सारे ही कवर कर दिए हैं, कोई छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इतने से आपके आ जाएंगे। नहीं आते तो अपने दिमाग से चीजें हटा देना, मैंने इंपॉर्टेंट ही आपको बताए बहुत सारे। अब कोई पूछा विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाते, तो 30 जून थोड़ा ना याद रखोगे, है ना, फिर बहुत। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, दिमाग में मत बैठाओ ज्यादा, ठीक। चलिए यहीं के साथ ये वाला सेशन कंप्लीट करते हैं, इसमें आपके सारे दिवस थे। और अब आगे के जितने भी हैं सारे बस सेशन देखते जाओ, जितने भी हैं मैंने इसमें सब कवर कर दिए। राष्ट्रीय परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय कंप्लीट है, आर्थिक कंप्लीट है, रिपोर्ट सूचकांक कंप्लीट है, पर्यावरण कंप्लीट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी कंप्लीट है, ऑपरेशन और ये सब एक एक करके सारे कंप्लीट आपके, ठीक है। आप बस रट जाओ, इनको दिमाग में बैठा लो, ठीक। चलिए।